नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए मीडिएशन को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालों का मैं जवाब दूंगी। मीडिएशन सेंटर में मामला कब जाता है, क्यों जाता है, क्या मीडिएशन में हुए फैसले को दोनों पक्षकारों को मानना अनिवार्य होता है, क्या मीडिएशन सेंटर वाले हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या वो हमें जेल भेज सकते हैं, क्या वो हमसे जबरदस्ती साइन कराकर या जोर दबाव बनाकर हमसे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर ले सकते हैं, या मीडिएशन सेंटर में हमने अपनी पत्नी से बदतमीजी में से बात कर लिया, गुस्से में बात कर लिया, या मैंने मीडिएशन सेंटर में कह दिया कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को पर एक बार हाथ उठाया था, उन्हें मारा था या उन्हें गाली दी थी, गुस्सा किया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वहाँ पर मेरी पत्नी ने मेरे द्वारा कही हुई बातों को रिकॉर्ड कर लिया है और क्या उसे साक्ष्य बनाकर, सबूत बनाकर वो कोर्ट में पेश कर सकती हैं और मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। क्योंकि 498A जैसे मामले में मीडिएशन में मामला जरूर जाता है और ऐसे में पति पत्नी के बीच जो भी विवाद हैं या लड़ाई झगड़े हैं, मार पिटाई भी कई बार होती है पति पत्नी के बीच में, इस सब तरह की बात पर वहाँ डिस्कशन जरूर होता है मीडिएशन सेंटर में। और ऐसे में कई बार पति लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने गुस्से में आकर, आवेश में आकर, जोश में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया था, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ और मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। इस सब तरह की बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में उनका मामला सुलझता नहीं है, सेटल नहीं हो पाता है, FIR हो जाता है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब उनके मन में ये डर लगा रहता है कि क्या मेरी पत्नी को जो भी मीडिएशन सेंटर में मैंने बातें कही थी उसने रिकॉर्ड कर ली है अगर और कोर्ट में दिखा देगी, कोर्ट में वो दिखाएगी तो क्या वो प्रूफ माना जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी, मेरे खिलाफ मुझे सजा हो जाएगी। आपके दिमाग में चल रहे इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि मीडिएशन सेंटर में अगर आपने सेटलमेंट कर लिया है, समझौता हो गया है, वहां से मामला समझौता होकर आ गया है और उसके बाद आप अपनी पत्नी को लेकर नहीं आते हैं या आपकी पत्नी समझौता करने के बाद, खुशी खुशी साइन करने के बाद खुद ही नहीं आती है, तो क्या होगा? क्या आपने मीडिएशन सेंटर के समझौते को नहीं माना है तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, या आपको मानना ही पड़ेगा पुलिस दबाव बनाकर, या कोर्ट आप पर दबाव बनाएगी कि आपने अगर समझौता किया था तो आपको उसे मानना भी पड़ेगा। वैसे तो मीडिएशन सेंटर में जो भी सिविल नेचर के मामले होते हैं या क्रिमिनल नेचर के भी जो मामले होते हैं और कंपाउंडेबल होते हैं, वो सभी मामले मीडिएशन सेंटर में ट्रांसफ़र होते हैं। एक तो आप खुद ही मीडिएशन सेंटर में एप्लीकेशन लगाकर या पुलिस कंप्लेंट करते हैं तब मामला मीडिएशन में जाता है, या न्यायालय भी अगर उसे लगता है कि आपका मामला समझौता करके सेटल हो सकता है, उसे बहुत टाइम तक कोर्ट में खींचने की ज़रूरत नहीं है, या दोनों पक्षकार खुद ही मामला पुलिस में या कोर्ट में जाने पर ये कहते हैं अपनी सहमति से कि उनका मामला मीडिएशन में भेज दिया जाए, तब आपका मामला मीडिएशन सेंटर में जाता है। किसी भी तरह के विवाद में आप खुद भी मीडिएशन सेंटर में अपने मामले को ले जा सकते हैं या पुलिस और न्यायालय द्वारा भी भेजा जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं पारिवारिक विवाद में जो मीडिएशन सेंटर में मामला जाता है उस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। जब पत्नी द्वारा पति पर 498A DV एक्ट 405, 406 जैसे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं, साथ ही साथ एलिमनी मेंटेनेंस की भी मांग की जाती है। ये सब आरोप लगाकर जब पत्नी द्वारा मामला पुलिस में या कोर्ट में जाता है, तब पुलिस और कोर्ट पति पत्नी के बीच में इस पारिवारिक विवाद को सुलह समझौता से खत्म कराना ही बेहतर समझती है और वो सबसे पहले ये रेकमेंड करती है कि मामला समझौते से ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मामला पारिवारिक है। तब मामला मीडिएशन सेंटर में जाता है। मीडिएशन सेंटर में क्या होता है, वहाँ दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और उन्हें समझा बुझाकर उनका सही मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, या एलिमनी अगर मांगी है पत्नी ने ज़्यादा और पति के पास इतना है नहीं, उसकी हैसियत नहीं है, या मेंटेनेंस ज़्यादा मांग रही है, या 498 DV जैसे मामले हुए हैं, तो मीडिएटर जो हैं उनका ये काम होता है कि वो दोनों पक्षों को सुनकर और
कुछ बीच का रास्ता निकाल कर उन्हें समझाएं कि कोर्ट के चक्कर लगाकर अपना समय खराब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी करने से बेहतर है कि दोनों लोग सहमति से कोई बीच का रास्ता निकाल लें। जो भी डिफरेंसेस हैं दोनों के सोच विचार में, उसको बातचीत करके सेटल कर लें और दोनों का अच्छा बुरा बताकर मीडिएटर जो है समझौता कराने की पूरी कोशिश करता है। जेल भेजने का अधिकार मीडिएटर को बिल्कुल नहीं है। उनका काम सिर्फ मध्यस्थता कराना है, सुलह समझौता कराना है, समझाना बुझाना है। समझाने बुझाने में कई बार दोनों में से कोई पार्टनर एग्रेसिव नेचर का होता है या जिद्दी स्वभाव का होता है, वो बात नहीं मानता है। उसे सही भी बातें अगर कही जाएं तो वो सुनने को तैयार ही नहीं होता, अपनी जिद पे अड़ा रहता है। ऐसे में कई बार मीडिएटर थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, डराकर, धमकाकर भी बात करते हैं, तो उसे आपको डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके हाथ में आपको समझाने बुझाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं या आपको जेल भेजने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। उनका काम सिर्फ समझाना है। कुछ मीडिएटर बहुत प्यार से समझाते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है तो डांट कर, धमका कर, गुस्सा करके भी मीडिएटर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर मामले में होता है। जब पार्टनर बहुत ही जिद्दी या एग्रेसिव स्वभाव का होता है, कुछ सुन के ही तैयार नहीं होता, तो वो भी इंसान है। उन्हें भी अगर समझाने बुझाने से बात समझ में नहीं आती है तो कई बार गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो थोड़ा डांट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जेल भेज सकते हैं और उन्हें इस तरह के कानूनी अधिकार हैं। मीडिएटर बदला जा सकता है कि नहीं, ये लोगों का सवाल था। बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप कोर्ट में आवेदन देकर अपना मीडिएटर बदलने की भी मांग कर सकते हैं और आपका मीडिएटर बदला भी जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मीडिएटर एक पक्ष की ही बात सुन रहा है, एक तरफा फैसला दे रहा है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मीडिएटर बदलने की भी मांग कर सकते हैं। मीडिएशन सेंटर में जो भी समझौता हुआ है या जो भी बातचीत हुई है, चाहे गुस्से में हुई हो या कुछ एक्सेप्ट किया हो पति ने कि मैंने हाथ उठाया था, मारा था या गुस्सा किया था, इस तरह के अगर पति के बयान रहे हैं और पत्नी ने रिकॉर्ड भी कर लिया है तो, या पति ने वहां सहमति से साइन कर दिया है पेपर पे कि वो सुलह समझौता करने को तैयार है, वो इतना पैसे देने को भी तैयार है और बाद में वो मुकर जाता है, तो उन सारे तथ्यों के आधार पर उसे एविडेंस बनाकर, उनकी पत्नी कोर्ट में इन सबको एविडेंस बनाकर उन्हें किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दिला सकती है, क्योंकि मीडिएशन सेंटर में हुई बातें कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होती हैं। तो न्यायालय में पत्नी उन सबको एविडेंस बनाकर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि मीडिएशन सेंटर की बातें वहीं तक रहती हैं और वहीं ख़त्म हो जाती हैं। वो एविडेंस या साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है कोर्ट। बहुत सारे लोग इस बात पर डरे रहते हैं कि मैंने मीडिएटर के सामने कह दिया था कि मैंने गुस्से में आकर हाथ उठाया अपनी पत्नी पे, तो क्या अब मुझे जेल हो जाएगी, 498A प्रूफ हो जाएगा मुझ पर? या मैंने अगर वहाँ कह दिया था कि मैं 5 लाख या 10 लाख देकर समझौता करने को तैयार हूँ, साइन कर दिए थे पेपर पे, और मैं अब नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें समझौता होने के बाद पता चली अपने पार्टनर के बारे में, तो क्या अब मुझे जेल हो जाएगी? मैंने मीडिएशन सेंटर में जो साइन किया था, मैं उसे तोड़ रहा हूँ रूल को, और या मैंने कोई कानून का वायलेशन किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब बातों से आप बिल्कुल भी डरें और परेशान ना हो। मीडिएशन सेंटर में आपका मामला सुलह समझौता कराने के लिए भेजा जाता है। सहमति से अगर मामला सेटल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मीडिएटर पूरी कोशिश करते हैं मामला सेटल करने की, बातचीत करके। अगर नहीं होता है तो वो अपनी रिपोर्ट बनाकर मामला वापस कोर्ट में भेज देते हैं। सिर्फ आगे की कानूनी कार्रवाई होती है जिस सेक्शन में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिर कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चलती है और वहां पर आपको एविडेंस देकर अपना पक्ष रखना हो। मीडिएशन सेंटर में हुए समझौते को अगर आप बाद में नहीं मानते हैं तो इस पर जज साहब भी आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं कि आपने समझौते पे साइन किया था, फिर क्यों नहीं मान रहे। अगर कोई बात आपके मन में बाद में आती है या आप पहले सहमति से समझौता किए थे, अब नहीं करना चाहते, तो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। आप अपनी बात जज साहब के सामने रख सकते हैं और उसकी वजह बता सकते हैं कि पहले आपने क्यों समझौता किया था और बाद में आप अपने फैसले को क्यों बदलना चाहते हैं। जज साहब भी आपको बाउंड नहीं करते हैं मीडिएशन में हुए समझौते को लेकर कि अब आपको वही मानना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप जो मीडिएशन में सेटलमेंट हुआ है उससे मानना चाहते हैं या नहीं। ये तो हुआ पारिवारिक मामले में जो विवाद होते हैं उस पर अगर मीडिएशन सेंटर में समझौता नहीं होता है तो मामले में क्या होगा और मीडिएटर के हक अधिकार क्या हैं। वो जेल भेजने का राइट उसे बिल्कुल भी नहीं है और आपने लिखकर वहाँ पे जो भी दे दिया है, कन्फेशन किया है, वो कोई ऑफेंस नहीं बनता है। ना उस ग्राउंड पर आपका पार्टनर
को कोई पनिशमेंट दिला सकता है। तो ये सारे डर अपने मन से निकाल दें कि अगर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो चाहता है कि वो किसी मामले में मीडिएशन कराए, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगभग हर जगह मीडिएशन सेंटर बनाए जाते हैं, जिसकी मदद लेकर आप अपने मामले में सुलह समझौता कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ एप्लीकेशन लगाकर। जैसा कि मैंने शुरुआत में इस वीडियो में बताया कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में हो या किसी मामले में लेन देन को लेकर भी हो, उनके बीच में विवाद हो गया है और आपके बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है, चाहे पारिवारिक हो या मित्र का हो या बिजनेस डील में भी हो, तो इस तरह के मामले में आप मीडिएशन सेंटर में आवेदन करके अपने मामले का मीडिएशन करा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बहुत सारी एनजीओज भी हर राज्य में काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना मीडिएशन सेंटर बनाया हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो पुलिस और कोर्ट के माध्यम से तो मीडिएशन सेंटर में जाने का रास्ता है ही, लेकिन आप डायरेक्ट मीडिएशन सेंटर में जाकर आवेदन करके अपने मामले में सुलह समझौता करवा सकते हैं। उसके लिए अगर आपको मीडिएशन सेंटर का पता नहीं है तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल सर्च करके भी मीडिएशन सेंटर ढूंढ सकते हैं अपने आसपास के, और वहां जाकर आप आवेदन करके आपका जो मामला है उसे सेटल करा सकते हैं। आशा करती हूँ मीडिएशन सेंटर को लेकर जो आप लोगों के मन में सवाल था वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।